मतलब 62 केजी से 48 केजीज तक डाइट होती है। डाइट बहुत बहुत फास्टिंग करती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये मेरी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि लोगों को मेरा डाइट प्लान जानना है कि मैंने अपना वेट कैसे लॉस किया, मतलब 62 केजी से 48 केजीज तक। तो मैं आज आपको बताऊंगी कैसे किया। भाई सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछे थे कि आपने डाइट भी करी है, डाइट भी करी है। पहली बात तो अगर आप जितना भी वर्कआउट कर लो ना, 3 घंटा 4 घंटा, और आप लोग डाइट नहीं कर रहे हो तो वर्कआउट का फायदा ही नहीं है। सबसे मेन आपकी डाइट होती है। डाइट बहुत बहुत जरूरी है। मैंने जो जिम ज्वाइन किया था वो 2 फेब को जिम ज्वाइन किया था, और फेब से अब ये जुलाई लग गया है, तो मुझे 5 मंथ्स हो गए। 5 मंथ्स में मैंने अच्छा खासा अपना वेट लॉस किया है। तो सबसे मेन जो मेरी डाइट में जो चीजें हैं, मैंने मीठा नहीं खाया है 5 महीने से। मतलब चॉकलेट्स, ब्राउनी, पेस्ट्रीज, डोनट, ये सब मैंने देखती हूँ, बस खाती नहीं हूँ। बिल्कुल भी नहीं खाया है, 5 महीने हो गए। और मैंने कोल्ड ड्रिंक छोड़ी हुई है। कोल्ड ड्रिंक मतलब किसी भी तरीके की कोई डाइट कोल्ड ड्रिंक भी होती है ना, मैं वो भी नहीं पीती हूँ। सबसे मेन ये कि मैंने फ्राइड आइटम्स छोड़े हुए हैं। जो फ्राइड आइटम्स होते हैं, ज़्यादा जो तेल वाली ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वो भी मैंने छोड़ा हुआ है, क्योंकि जितना लेस ऑयल में खाना उतनी चीज़ें। लेकिन हाँ, डाइट इतनी मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग देसी फैमिली में रहते हैं। अगर हमें मॉडरेशन पता चल जाए ना खाने की, कि हमें किस तरीके से खाना है, पोर्शन कंट्रोल जो बेसिकली मेन होता है, तो उस हिसाब से ना आप लोग इजीली अपना ना वेट लॉस कर सकते हो, घर बैठे बैठे भी। और घर में आप वर्कआउट भी कर लो। तो मैं आपको स्टार्ट से बताती हूँ। स्टार्ट में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैंने आहिस्ता 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 चीज़ें स्किप करी। तो मैं बस क्या करती हूँ, मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करती हूँ। सही है, मेरा मैक्स जो होता है ना, वो मील होता है 7 से 8 बजे तक का, अगर मैं घर में हूँ। वरना अगर मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं इस चीज़ को बैलेंस करती हूँ। पहले मैंने फैब में 1 महीना विदाउट नाश्ता जिम किया है। सही है, मेरा उसमें आराम से 1 महीने के अंदर 3 केजीज गिरा था। लेकिन मैंने बाद में ये चीज़ सोची कि नाश्ता भी बहुत ज़रूरी है, आपको नाश्ता भी करना चाहिए। तो फिर मैंने अपनी रूटीन और अपनी आदत बनाई कि मुझे सुबह उठ के नाश्ता करना है। फिर उसके बाद मुझे दोपहर तक जिम जाना है, उसके बाद मुझे आके अपना मील लेना है, क्योंकि मैं 2 टाइम का मील लेती हूँ। एक नाश्ता और एक रात का डिनर, क्योंकि मेरा जो स्नैक टाइम होता है, लंच टाइम होता है, वो मेरा मिस हो जाता है बिकॉज ऑफ जिम। तो सबसे मेन ये कि मैंने सब कुछ खाया है। सब कुछ खाया इन अ सेंस ये नहीं कि मैं वो सब खा रही हूँ खा रही हूँ खा रही हूँ, नहीं। मतलब उन चीज़ों को मैंने मॉडरेशन में खाया है। मैं चावल रोटी लेती हूँ क्योंकि उससे ही मेरा पेट भरता है, तो मैं उसको क्वांटिटी के हिसाब से लेती हूँ। चपाती एक खाती हूँ। अगर मुझे चावल खाने हैं तो चावल का मैं थोड़ा सा लेती हूँ। जैसे ये आपकी प्लेट है, अब आप उसका पोर्शन बनाओ जिसमें आपकी कार्ब्स हैं, कार्ब्स के साथ आपका फाइबर ज़्यादा है और आपके प्रोटीन ज़्यादा है। और सबसे मेन ये जो टेट्रा पैक के जूसेस होते हैं ना, ये छोड़ दो, ये सबसे अनहेल्दी है, इंतहा के अनहेल्दी है। आपको क्या करना है, आपको कैलोरीज बैलेंस करना आनी चाहिए। अगर आपको कैलोरीज बैलेंस करना आ गई ना, कि आप कितनी कैलोरीज इंटेक कर रहे हो अपनी बॉडी में, तो भैया आपकी ज़िंदगी सेट है। सबसे पहले मैंने ये देखा कि किस चीज़ में कितनी कैलोरीज हैं, और बंदा इसको कितना मतलब इंटेक कर सकता है, किस तरीके से खा सकता है, और मैंने दिन में कितनी कैलोरीज इंटेक कर रही हूँ। और दूसरा ये कि मैंने बिस्किट्स वगैरह जो होते थे, मुझे वो इतने पसंद थे, वो मैंने सब छोड़ दिए। सबसे मेन, मैं चाय तो पीती नहीं हूँ, मेरे सबसे प्लस बेनिफिट ये। तो मुझे वो शुगर की क्रेविंग नहीं होती है। मतलब कि ये कि जो शुगर इंटेक है ना, वो है ही नहीं। मतलब कि मैं मीठा खाती ही नहीं हूँ, मीठा मैंने छोड़ दिया। जबकि ऐसा नहीं है, आपको मीठा नहीं छोड़ना चाहिए। आप खाने के फौरन बाद मीठा खा सकते हो 2 बाइट, और ये अच्छा है, सुन्नत भी है। लेकिन मैंने छोड़ा हुआ है अपना पर्सनली। इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है, कभी 12 घंटे की होती है, 16 आवर्स की होती है, आपकी 18 आवर्स की होती है, 20 आवर्स की होती है, 21 22 आवर्स की, इस तरीके की फास्टिंग होती है। लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो है आपकी 12 आवर्स या आपकी 16 आवर्स की फास्टिंग। उस फास्टिंग में ये नहीं कि आप लोग ने मतलब पागलों की तरह सब कुछ खाना है और फिर आप बोल रहे हो फास्ट करो, क्योंकि ऐसे फिर फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं कोई भी कबाब ले लेती हूँ, उसको बहुत लो ऑयल में मैं उसको एक तरीके से सेकती हूँ वो, और एक ब्राउन ब्रेड ले लूँगी, ये मैं मतलब कि इस तरीके से खा लेती हूँ। या मतलब जो भी घर में कोई रात की बनी हुई सब्जी हो, सालन हो, मैं वो ले लूँगी। या हॉट शॉट से उसको एयर फ्रायर करके मैं उसका सैंडविच बना लेती हूँ। मैं इस तरीके से अपना करती हूँ, ऑमलेट वगैरह। ये ज़्यादा मैं अंडे नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी अंडे से एलर्जी है, तो मैं इसको कम कम खाती हूँ। खैर, ये मैंने अपना नाश्ता वाश्ता करके, नाश्ता करने के बाद फिर मैं जिम जाती हूँ। जिम जाने से पहले मैं एक ग्रेनोला बार खाती हूँ, जो रीलोड का है। वो मैं मिनी होता है, वो खाकर कॉफ़ी बनाकर 2 शॉट्स कॉफ़ी के पी के वर्कआउट करती हूँ। फिर मैं घर आती हूँ। घर आके जो भी घर में खाना बना होता है ना,
वो मैं खाती हूँ, लेकिन उसको अपना 7 बजे से पहले मैं मतलब 7 तक या 7:30 या 8, मैक्स भी 8, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं 6 बजे जिम से आ रही हूँ तो मैं 6:30 तक अपना खाना खत्म कर दूँ, या मैं 7 बजे तक खत्म कर दूँ। वो 7 बजे खाने के बाद मैं कुछ नहीं खाती। कि रात के 7 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक आपकी ये 12 आवर्स की फास्टिंग हो गई, ठीक है। फिर मैं जब गैस आ जाती है ना, फिर मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ, मतलब 9 बजे के दरमियान। इस तरीके से मैं अपना रूटीन लेके चलती हूँ। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने सब चीज़ें छोड़ दी हैं, नहीं, मैं सब खाती हूँ। मैं अपनी जितनी फेवरेट चीज़ें हैं, मैं अपना मैगी हो गया वो मेरा फेवरेट है, मतलब फ्राइज़ हैं वो भी मैं खाती हूँ, और कभी कभी बाहर की चीज़ें भी खाती हूँ, लेकिन उसको एक बैलेंस करती हूँ, उस मील को बैलेंस करके खाती हूँ कि यार मुझे इस तरीके से खाना है, उस तरीके से खाना है। और ऐसे ही आपका ना वेट लॉस होता है, जब आपको पता चल जाए ना कि आपने कितना खाया। और ऐसा नहीं है कि मैं पूरा वक्त खाती रहती हूँ, नहीं। मैंने स्टार्ट के 2 महीने में काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट की है, मतलब कि उसमें मैंने वाकई में बहुत चीज़ें अवॉइड करी हैं। और अब भी जाकर मेरा ऐसा हो गया है कि अब मुझे ना आइडिया हो गया है कि क्या चीज़ मुझे खानी चाहिए क्या नहीं। अब मैं हर चीज़ पे कैलोरीज पढ़ती रहती हूँ। मेरी लेट नाइट की इतनी आदत थी मंचिंग करने की, वो मैंने छोड़ा। सबसे ज़्यादा जो जहर है ना आपकी बॉडी में, वो लेट नाइट का खाना होता है। मैंने वो अपनी ज़िंदगी से स्किप कर दिया है। मेरे घर वाले रात को पिज्ज़ा पार्टी कर रहे होते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। और सबसे मेन जो हम लोग का प्रॉब्लम है, नाश्ता नहीं करना। नाश्ता भाई बहुत ज़रूरी है। जब मैंने नाश्ता करना शुरू किया था ना, तो उसके बाद यकीन करो मैं इजीली ना वीक में 2 kgs लूज कर रही थी। और साथ साथ ना 8 घंटे की नींद भी ना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, 100% में से हम निकाल लें तो 50% आपकी डाइट है, और जो बाकी का 50% है ना, आपकी 25% आपकी स्लीप है, 25% आपका वर्कआउट है। और मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप लोग ये वाटर फास्टिंग पे जाएं, या बिल्कुल पूरा पूरा दिन नहीं खाएं और अगले दिन खा रहे हो। ये कभी भी मत करना, ये बहुत ही बिला फजूल है। क्योंकि आप लोग एक हफ्ता वाटर फास्ट कर लोगे ना, एक हफ्ते बाद जाकर ना आपका वापस से वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। रमजान में मैं आपको अपने रमजान का रूटीन बताती हूँ कि रमजान में मैंने अपना 2 kgs कैसे गिराया। रमजान में मैं अपनी सहरी बिल्कुल पराठे, घर का पराठा या रोटी के साथ करती थी। मुझे लगता था अगर मैंने ये रोटी और पराठा नहीं खाया तो मुझे लगता है कि मेरी सहरी नहीं हुई है बिल्कुल भी। तो ये मैं अपना खाती थी, और जो भी घर में बनता था वो मैंने खा लिया। उसके बाद जब वो इफ्तार का टाइम होता था, इफ्तार के टाइम पे लोग पकोड़े खाते थे, मैं खाती थी वाटरमेलन या तो पपीता। मैं इन दो पे गुजारा कर रही थी। और मैं या तो काले छोले ले लेती, कोई ब्राउन ब्रेड का सैंडविच बनाया वो मैं खाती थी। फिर मेरा जिम होता था, लेकिन फिर मैंने रमज़ानों में अपना आधा जो जिम है वो मैंने इफ्तार के बाद किया है। फिर उसके लास्ट के डेज में मैंने अपना उसमें फास्टिंग में जिम किया है, जो कि फास्टिंग में बहुत इफेक्टिव था। मैं आप लोग को यही बात बोलूंगी कि आप लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग को फॉलो करें। इंटरमीडिएट फास्टिंग ये है कि वो आपके खाने को बैलेंस करता है, वो आपकी ना चीज जितना भी आपने खाया उस चीज़ को वो बैलेंस करता है। लेकिन वैसे भी लेट नाइट खाना ही नहीं चाहिए। लेट नाइट खाने से आपका वेट वाकई में गेन होता है। मैं बर्गर नहीं खाती हूँ बिल्कुल ही, मुझे फास्ट फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। बस मुझे विंग्स अच्छे लगते हैं तो वो मैं कभी कभी खा लेती हूँ, कभी कभी। शुगर जो है ना, ये जो शुगर है, ये आपका वाकई में ना वेट बहुत गेन करती है। तो उस शुगर का, मैं सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी बहुत शौक से पीती हूँ, तो मैंने उसको जो अपना है ना ऑल्टरनेट, वो मैंने स्टीविया कर लिया। मैंने स्टीविया मंगवा के रखी हुई है, मैं स्टीविया में अपनी कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ और वो मैं पीती हूँ। तो भाई आपको क्या करना है, आप लोग डाइट अपनी करो, लेकिन उसको मॉडरेशन में, पोषण कंट्रोल में खाओ। जितना आप लोग पोषण में खाना खाओगे उतना आपके लिए बेस्ट है। कभी भी इंसान को पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। और अगर आप लोग को स्नैकिंग करना है, आप लोग को मतलब मंचिंग करने का दिल चाह रहा है, तो आप लोग मखाने खा सकते हो। मखाने के साथ आप पॉपकॉर्न खा लो। पॉपकॉर्न भी वो जो आप घर में बनाओ, घर में बना के। लोग बोलते हैं घी नहीं खानी चाहिए, जबकि घी बहुत हेल्दी है, आप 1 स्पून घी भी लो। तो मैं अब जो डाइट करती हूँ ना, मैं मतलब कि अपने घर में आलू का पराठा भी अपनी अम्मी से बनवाती हूँ, वो मैं सेक के, हाँ ज़्यादा जो इतना तेल में खाना बना होता है वो मैं नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी। अब मैं तेल बहुत अवॉइड करती हूँ। मैं अपना, अगर जैसे अब मैं बताऊँ, अब जो मेरा वेट है, मुझे ऐसा है कि अगर मुझे मैगी खाने का दिल चाह रहा है तो मैं वो जिम से आने के बाद ना 7 बजे तक मैगी खा लेती हूँ। उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती, फिर सुबह अपना नाश्ता करती हूँ। ये मेरा चल रहा है। अगर मुझे बिरयानी खानी है बाहर की, या मुझे फ्राइज़ खाने हैं, वो इस तरीके से। लेकिन हाँ, ये रोज़ाना नहीं है। रोज़ाना करोगे तो आपका वेट वापस से बढ़ेगा, फ़ायदा नहीं है फिर आपका। सही अब है आपको वेट मेंटेन करना। वेट मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कम कर लेते हो, लेकिन भाई साहब जितना वेट आपका इजीली बढ़ता है ना, उतना वेट आपका
बहुत मुश्किल से करता है। और डाइट के साथ साथ वर्कआउट भी ज़रूरी। या आप लोग जिम नहीं जा सकते तो आप लोग 30 मिनट्स घर में वॉक कर लो, या 30 मिनट्स टीवी पे लगा के कोई भी कार्डियो कर लो। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो मेरी जो ट्रेनर है ना वो वाकई में बेस्ट है। मतलब कि ये नहीं कि वो सिर्फ वेट ट्रेनिंग पे फोकस रखती है, वो हर चीज़ करवाएगी। हाई इंटेंसिटी कार्डियो हो गया। मेजॉरिटी लोगों को मैंने देखा है जिम जाते ही सब वर्कआउट करना शुरू कर देते, नहीं। अपना 15 मिनट्स वार्म अप, फिर स्ट्रेचिंग के बाद फिर जिम जो अपना वेट ट्रेनिंग वाला होता है वो, फिर उसके एंड में कार्डियो। ये बैलेंस रहता है। पहले लोग मुझे ये भी बोलते थे कि यार जिम छोड़ोगी ना तो तुम्हारी बॉडी ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी। तो ये बहुत फजूल की मिथ है। सही है कि आप जिम जा रहे हो, जिम करने के बाद आप मतलब जब छोड़ देते हो तो आपकी बॉडी फूल जाती है, ये लोग कहते हैं, लड़कियों की स्पेशली। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने जिम छोड़ भी दिया है ना, लेकिन अगर आपने अपनी डाइट पे कंट्रोल किया हुआ है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डाइट बहुत मैटर करती है। कोशिश ये करो लेस ऑयल में खाना खाओ, फ्राइड आइटम्स को अवॉइड करो, और शुगर इनटेक बहुत कम रखो। मतलब कि ये नहीं कि एकदम से शुगर छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं। शुगर खाओ अगर आप लोग खानी है, लेकिन ये जो ज़्यादा होता है ना, जैसे आपने एक पूरी आइसक्रीम, वो मत खाओ, वो बहुत ज़्यादा नुकसान है एक तरीके से। और जो लोग कहते थे ना कि सब छोड़ दो सब छोड़ दो, रोटी भी नहीं खाओ चावल भी नहीं खाओ, नहीं भाई, आपकी बॉडी के लिए ना कार्ब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अच्छे कार्ब्स हो, सही है, अच्छे आप कार्ब्स दो। आलू खा सकते हो लाइक बॉयल करके, और मतलब कोई सालन में आलू हो, इस तरीके से खा सकते हो। फ्राइड मतलब जितने फ्राइड जैसे फ्रेंच फ्राइज होते हैं वो फ्राइड होते हैं। तो कोशिश ये करो कि उन चीज़ों को अब अवॉइड ही करो। तो मैं आप लोग को भी यही बोलूँगी कि आप लोग को वेट कम करना है ना, तो ये सब चीज़ें नहीं छोड़ो, सब चीज़ें खाओ, लेकिन उसको पोर्शन कंट्रोल में खाओ। जितना हो सकता है ना उसका पोर्शन कंट्रोल करो। मतलब कि अगर आपने रोटी ली है तो एक रोटी खाओ, दो रोटी खाते हो तो एक रोटी पे आ जाओ। और ज़्यादा मतलब कि प्रोटीन लो जो आपका बना है वो, और सैलेड लो। ये प्रॉपर तरीके से खाना खाओ, क्योंकि देखो लोग क्या करते हैं कि खाना छोड़ देते हैं, मील नहीं लेते प्रॉपर। भाई नहीं, आपकी बॉडी में मील ज़रूरी है। आप प्रॉपर मील लो, जब भी तो आपके अंदर एनर्जी आएगी, जब भी तो आप जिम कर सकते हो। और ना आप ना चक्कर खा रहे होगे मेरी तरह। जैसे मैंने 1 महीना किया था कि मैं नाश्ता नहीं करती थी और मुझे चक्कर आ रहे होते थे बिल्कुल भी। ये चक्कर आ रहे हैं मुझे, मैं क्या करूँ क्या नहीं। और हाँ, इतना भी शुगर इंटेक ना ख़त्म नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे आपका ना इंसुलिन लेवल जो होता है ना वो बहुत लो हो जाता है। तो आप इंटेक रखो उसका, जैसे खाने के फ़ौरन बाद खा ली, वो बेस्ट टाइम होता है, तो वो खाओ उस तरीके से। फालतू लोगों को ये फॉलो करना छोड़ दो कि ऐसे कर लें ये छोड़ दें, ऐसे भूखे रहें वैसे रहें, ऐसे कुछ भी नहीं होता। खाना पीना रखो, खाना पीना होगा, अच्छा खाओगे, हेल्दी खाओगे, घर का ही खाओ। बेशक बाहर से भी खा रहे हो तो वो भी देख के खाओगे आप क्या खा रहे हो क्या नहीं। तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो मैं आप लोग को भी यही कहूँगी कि आप लोग को डाइट करनी है ना, तो आप लोग सबसे पहले नाश्ता करें। नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। नाश्ता ये नहीं कि उसमें आप लोग पाए खा रहे हैं, चना खा रहे हैं, पता नहीं क्या वो सब खा रहे हैं, नहीं। अच्छा नाश्ता करो। नाश्ते की कितनी रेसिपीज हैं। आप लोग बेसन का चिला बना सकते हैं, आप लोग मतलब पैनकेक बना सकते हैं, बनाना जो ओट्स का पैनकेक होता है वो बना सकते हैं आप लोग। और इवन आप फ्रेंच टोस्ट भी बना सकते हैं। इस तरीके से बनाओ। और शुगर आपको अपना भी किक करना है तो उसके लिए आप लोग स्टीविया ले लो, स्टीविया यूज़ करो। और आप लोग साथ साथ डिटॉक्स वाटर भी रखो, जिसमें मतलब कि आप उसमें क्यूकम्बर डालो, लेमन डालो, और चिया सीड 2 टेबल स्पून चिया सीड डालो। लेकिन अगर किसी को लेमन सूट नहीं करता जैसे मुझे, तो कोशिश करके एक लेमन डाल लो, या तो फिर उसका स्लाइस जो एक लेमन का स्लाइस डाल लो, या तो फिर आप डालो ही नहीं, आप उसको ऐसे भी पी सकते हो। सबसे मेन ये है कि सुबह उठ के वार्म वाटर पियो। वो आपकी मर्जी है। अगर आपको लेमन सूट करते हो तो आप लेमन का, और लेमन स्क्विज करके उसमें हनी के साथ आप एक वार्म वाटर ले सकते हो। या तो फिर आप एक काम करो, उसमें चिया सीड्स डाल लो, या आप जीरे का पानी पी लो। अजवाइन तो बहुत गर्म होती है, तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि अजवाइन इतनी गर्मी में पियो, बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से आप सुबह उठ के अपना निहार मुंह डिटॉक्स लो। और कोशिश ये करो कि कम ठंडा पानी पियो। जितना ठंडा पानी पियोगे ना उतना आपके लिए नुकसान है। स्पेशली जब आप वर्कआउट भी कर रहे होते हो ना, तो वर्कआउट के ड्यूरिंग तो आपको ठंडा पानी पीना ही नहीं चाहिए। तो बस अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लो कि नाश्ता करना है, वर्कआउट करना है, और अगर आप लोग घर में हो 7-8 बजे तक खाना अपना खत्म कर दो खा के। बस प्लीज ये मत करना, फाके मत करना। फाके करने से ना आपका और कुछ नहीं, आपका बीपी डाउन होगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कुछ पूछना हो तो बता देना। बस जितना बोला था मैंने बता दिया आप लोगों को। अल्लाह हाफिज।